मतलब चैप्टर नंबर जो 4 है, हैं? तो उसको डिस्कस करने हैं। एक्चुअली क्या है ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, तो उसका ये जब ये चैप्टर 1 जो है, ये चैप्टर 1 में हम लोग जो पढ़े थे, ये मेनली उसी का एक्सपेंशन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे किया गया है। क्योंकि तरंग का जो है लेवल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो ये इस टाइप का हुआ है। ऑफ कोर्स हम लोग ये जो 64 क्वालिटीज़ जो है उसको डिस्कस करने की कोशिश किए थे, क्योंकि कितना कंप्रेस स्टाइल में ये जाएगा एग्ज़ैक्टली, तो उसी को आधार करते हुए, लेकिन ये एक्चुअली तो चैप्टर 6 में आता है। बट उससे पहले जो था, ये क्या था, हम लोग जो 6 कैरेक्टर, पहला चैप्टर जो है तो उसमें हम लोग जो 6 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है भक्ति का, प्योर भक्ति का, शुद्ध भक्ति जो करते हैं, तो उसका जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग डिस्कस किए थे। जैसे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा था कि ये जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि हम लोग जब ये करते हैं, जब ये पालन करते हैं तो क्लेशाग्नि, जैसे कि शुभदा होता है। फिर हमें इसको उसके बाद में जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है? ये है मुख्य लघुताकृत और सुदुर्लभा, और उसके बाद में सांद्रानंदा विशेषात्मा, फिर उस पे जाकर के श्री कृष्ण आकर्षण। ये जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये पहला जो चैप्टर था, तो उसमें ये 6 इसका इसका वर्णन किया गया था। लेकिन चैप्टर 2 में हम लोग जब जाएँगे, तो इसमें जो कैटेगरीज़ आ जाता है। ये कैटेगरीज़ में क्या-क्या हम लोग डिस्कस किए हैं, जो साधना भक्ति है, उसका मेनली 2 टाइप का है, जो साधना भक्ति, इसमें एक तो है आपका जो वैदिक साधना भक्ति, और फिर बाद में जाकर के फिर रागानुग साधना भक्ति आता है। जब ये वैदिक साधना भक्ति हम लोग क्या डिस्कस किए थे, जिस टाइम में हमको ये भक्ति जो है, ये हमको एग्ज़ैक्टली क्या है पता नहीं है, बट ये स्पॉन्टेनियस हम लोगों के हृदय में नहीं आता है। सारे जीवों का शरीर जीव जो है, जिसको आत्मा जो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, तो ये चीज़ तो अंदर में है, लेकिन उसको रिवील करना है। ये रिवील करने हेतु हमको कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये जो वैदिक साधना भक्ति है, ये विधि अनुसार रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को लेकर के ये करने से, इसको फॉलो करने से, अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, इसे रिवील होता है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली रिवील होता है। फिर जाकर के ये जाकर रागानुग स्टेज, जिसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, हम देखते ही वो ऑटोमेटिकली हम में आ जाएगा। ये टाइम हो चुका है पर्टिकुलर, जिसके जैसे कि हमको सुबह उठ के फिर 4 बज चुका है, तो हम नहा धो के फिर हमारा माइंड में ये आई आ जाएगा कि हमको ऑटोमेटिकली नींद खुल जाएगा, और फिर जाकर के हम फिर नहा धो करके जाकर भगवान के रूम में चले जाएँगे, प्रणाम करेंगे और उनका जो मंगल आरती करेंगे। ये सब ऑटोमेटिकली होने लगता है, स्पॉन्टेनियस। ये इसको कोई हमको बताएगा नहीं कि इसके बाद में ये करना है, वो करना है। लेकिन जो वैदिक साधना भक्ति है, उसमें जाकर के हमको ये सारे चीज़ हमको फिर रेगुलेटिव प्रिंसिपल मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सारे चीज़ को जो गाइडेंस हम लेते हैं, तो वो जाकर के ये बन जाता है। फिर चैप्टर 3 में फिर क्या है कि इसमें जो अधिकारी, जैसे एलिजिबिलिटी है, इसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस। इसमें जो एलिजिबिलिटी है, ये कौन-सा लेबल में, इसमें लेबल बताया गया है, कौन-सा, जैसे कि उत्तम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, और फिर कनिष्ठ अधिकारी है। तो उसमें क्या-क्या फेथ है, कैसे-कैसे उनका शास्त्र के अनुसार ज्ञान है, और उसमें कौन फिर डिस्टर्ब हो सकता है, और कौन फिर जाकर के जो उनका फेथ है, इतना अनफ्लिंचिंग फेथ आ चुका है, जो जाकर के उस पॉइंट से और रिटर्न नहीं हो सकता। हाँ, ये दूसरों के साथ जो शास्त्र को लेकर के फिर आर्गुमेंट होता है, तो उसमें मतलब उतना निपुण नहीं है, लेकिन शास्त्र बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है,
लेकिन उसमें अति निपुण नहीं हुआ है। लेकिन उसमें भगवान के प्रति भक्त ये आ चुका है, ये मध्यम अधिकारी स्टेज में चला जाता है। लेकिन जब लेकिन जो पहला जो कनिष्ठ अधिकारी है, उसमें उतना फेथ नहीं होता है। उसको कोई जाकर के दूसरा कुछ फिलॉसफी गाइड करेगा, जो करेगा, वो फिर उसमें ये मार्ग से निकल सकता है। लेकिन लेकिन उनको पता है कि हाँ, जो स्क्रिप्चर्स के प्रति उतना फेथ उनका स्ट्रांग नहीं हुआ है। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है, उनका मतलब ये जो स्क्रिप्चर्स जानते हैं कि ये स्क्रिप्चर्स में सारे जो बताया गया है वो सही है, लेकिन फिर उनका जो फेथ तो आ चुका है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, ये किसी शास्त्र को लेकर के कहीं अगर जो स्ट्रांग आर्गुमेंटेटिव आलोचना होता है, तो उसमें वो जीतने की मतलब उसमें हम भी पास कर जाएंगे बोल के उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन जो फर्स्ट क्लास जो होते हैं, सब उत्तम अधिकारी होते हैं, जो एकदम हाईएस्ट लेवल का होते हैं, उनमें वो क्या करते हैं, वो स्ट्रिक्टली सारे चीज रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ये जो जो बताया गया है उस जो रूल्स रेगुलेशन को उसको कभी ये नहीं करते, और उसका जो फेथ जो है एकदम कंप्लीटली स्ट्रांग है, और वो सारे शास्त्रों को अच्छे से मतलब समझ चुके हैं, और वो जाकर के ये कहीं आर्गुमेंट होता है तो शास्त्र को लेकर के वो उसमें जीतने की क्षमता उनमें है। और ये जो हमेशा मतलब कृष्ण कॉन्शियस जो है, भगवान का जो स्मरण में हमेशा रहते हैं, और ये उनको उनको पता है कि मैं हमेशा जो प्रेममयी सेवा में एंगेज मतलब रहना है, और मेरा ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है, सिर्फ कृष्ण को छोड़ करके और कोई नहीं है। ये मतलब उनके प्रति जो श्रद्धा और प्यार जिसको बोलते हैं, उसके हेतु हमेशा एंगेज रहते हैं। तो ये जो एलिजिबिलिटी है, इसको तीसरा चैप्टर में पूरा डिटेलिंग सब किया गया है। और फिर जाकर के ये जो चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर में इसमें फिर ये जो इसका जो एलिजिबिलिटी का क्वालिफिकेशन चला गया, फिर नेक्स्ट है कि ये जो तीसरा चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस में भी कल हुआ था कि ये जो कैंडिडेट है, ये फिर भुक्ति मुक्ति, ये जो कामी है, ये सकली अशांत, तो ये भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते, तो ये जो मतलब ये जो भुक्ति मुक्ति कामना ये नहीं करते। जिस चीज को हम मुख्य लघुताकृत बोलते हैं, जो मोक्ष पाने की जो इच्छा है, उसको जो लघु कर चुके हैं, ये है। और चौथा चैप्टर में इसी चीज को फिर डिटेलिंग किया गया है। तो हम आज चौथा चैप्टर में उस चीज को डिटेल थोड़ा डिस्कस करके कोशिश करेंगे, देखने कितना दूर जा सकते हैं, वो फिनिश हो पाता है या नहीं हो पाता है। फिर नहीं होगा तो फिर और एक दिन लगेगा उसको फिनिश करने में, तो उस पे फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो चौथा चैप्टर में है, ये चौथा चैप्टर है, ये क्या है, उसका नाम है कि इसको मुख्य लघुताकृत जो फीचर है, तो उस फीचर का डिस्कशन यहाँ है, डिवोशनल सर्विस सरपैसेस ऑल लिबरेशन। तो मुख्य जो है उसमें ये मुख्य का कामना जो भक्ति में आ जाते हैं, उनके ये जो कामना है उससे ऊपर चले जाते हैं, तो उनको मोक्ष कामी नहीं होते, वो उसको लघु कर चुके हैं, तो इस लेवल में ऑलरेडी वो आते हैं। लेकिन अच्छा, यहाँ क्या बताया गया है कि ये जो डिवोटी है कितना सीरियसली आप अटैच्ड है भगवान का जो प्रेममयी सेवा में, उसकी बात यहाँ चल रहा है, क्योंकि उनको इसमें डिफरेंट जो रेफरेंसेस है, जैसे कि जो श्रीमद् भागवतम का चौथा कांटो का जो चौथा स्कंद है, उसका जो 20वां चैप्टर का जो वर्ष 24 में बताया गया है कि माय डियर लॉर्ड, if after taking liberations I have no chance of hearing the glories of lordship, your lordship, uh, chanted by the pure devotees from the core of their hearts, so hearts in praise of your lotus feet, and if I have a chance for this honey of transcendental bliss, then I shall never ask liberation for or the so-called spiritual
एमांसिपेशन। तो जो स्पिरिचुअल जो जो भगवान का पादुपद में जो मन निवेश करके उनका जब जो 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 आनंद के आस्वादन जो जो आनंद के आस्वादन ये या फिर उनके हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम भावना इतना है कि वो जाकर के ये जो स्पिरिचुअल एमांसिपेशन का मतलब क्या है कि वही जो है जो मोक्ष प्राप्ति लिबरेशन जो बोलते हैं ये लिबरेशन का कामना उनके हृदय में नहीं रहता है। एंड वो चाहते हैं कि मिलियन मिलियन ऑफ जो जीवा मुझे मिले और ये कान मुझे मिले। तो जो मिलियन कान्स मिले तब फिर भी मैं क्या करूंगा कि उसको ये जीवा में आपका नाम का जप करने हेतु मैं एंगेज हो जाऊंगा और ये कान में आपका जो पाद पद्म का जो लीला है आपका जो लीला है तो उसको श्रवण हेतु एंगेज करूंगा। मुझे और कुछ कामना मन में नहीं है। ये जो श्लोक में इसी चीज को फिर बताते हैं। हैं, इसमें सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड को ये जो प्रे करते हैं तो कौन पृथ्वी महाराज का यही है। पृथ्वी महाराज जो सेवा में जो सेवा जो है भगवान का जो सेवा में प्रेममयी सेवा में इतना एंगेज रहते थे उनको हमेशा उसी चीज में ही उनको मतलब एंगेज रहने की मतलब लालसा था। उनको मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे मुझे आपका सेवा में एंगेज करने हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे मिलियन मिलियन बार कितना भी बार तो मुझे मिले जन्म मृत्यु चक्र में मुझे आप मुझे डाल दीजिए। मेरे को तो जो शरीर मिलेगा तो उसमें मेरे को कान और ये जो है जीवा मिलेगा तो उसमें मैं सिर्फ आपका नाम जप करने हेतु मैं हमेशा एंगेज रहूंगा और ये जो कान है उसमें आपका लीला श्रवण करने हेतु उसमें एंगेज रहूंगा। And beyond liberations, one cannot release the transcendental glory of the Lord. जो ट्रांसेंडेंटल ग्लोरी जो है शुद्ध सत्व का जो लीला है तो उनका जो पास टाइम से ये इतना अमृतदायी होता है। इसको कथा अमृत बोलते हैं ना। कथा का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण का कथा। कथा का मतलब दूसरा किसी देवी देवताओं का कथा नहीं है। कथा का मतलब है भगवान का रूप गुण लीला का वर्णन एंड उनका जो इटरनल एसोसिएट्स होते हैं या फिर उनका भक्त और भगवान ये तीनों किस जो एक ही मतलब है जिसको मतलब कोई एक चीज को आप हम लोग निकाल नहीं सकते। तो इसका गुण वर्णना जो है तो ये किया गया है। और ये जो पांचवा जो स्कंद है उसका 14वां चैप्टर का जो उसमें जो 14 चैप्टर का 14 वर्ष में इसको सुखदेव मुनि फिर परीक्षित महाराज को यही बताते हैं। द ग्रेट सोल्स किंग भारत वाज सो मच अटैच्ड टू द सर्विस ऑफ द लोटस फीट ऑफ द कृष्णा दैट ही very easily give up all the leadership over the earthly planets and his affections of his children, society, friend, royal opulence, beautiful wife। ये सारे चीज को छोड़ के वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि ये कि जो माता लक्ष्मी है उनको सारे जो ऑपुलेंस है वो उनको दे दिए हैं। फिर भी वो क्या बोले नेवर एक्सेप्टेड दीज ऑपुलेंसेस। तो भगवान का जो सेवा है तो उनको उनको उनका जो मतलब जो भगवान का पादुका पद्म के प्रति उनका इतना अनुरक्त थे तो उनको जितना भी ऐश्वर्य मिले ये कोई सारे ब्राह्मण भारत राजा जो है वो तो सारे इस पृथ्वी का पूरा राजा थे। तो उस लेवल में रहते हुए भी उन्होंने जितना भी ऐश्वर्य मतलब गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून जिसको माता लक्ष्मी उनको सारे अप्लायंसेस देने के बावजूद भी वो उनको त्याग के भगवान का पाद पद्म का सेवा में एंगेज हो गए थे। ये जो श्रीमद् भागवतम का जो छठवां स्कंद है और स्कंद 6 और जो 11वां चैप्टर और वर्ष 25 में वृत्तासुर भी वही सेम सेम चीज वृत्तासुर सेम चीज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि आई में बी प्रमोटेड टू एनी प्लैनेट कॉल्ड ध्रुवलोक
I may gain the lordship over the planetary system of the universe, but I do not aspire this. Uh, so what I aspire? I aspire to spiritual, nor I do aspire spiritual emancipation. All I wish is, my Lord, that your association in the transcendental service eternally. इसका मतलब है कि मेरे को ये आप ध्रुवलोक है, हजार गुण ऐश्वर्यशाली है भगवान का जो वैकुंठ धाम से जो उनसे हजार गुण मतलब ऐश्वर्यशाली है और उसमें जाकर के कोई राजा बनता है तो उसका मृत्यु भी नहीं होता है। तो उस लोक का के भी मुझे राजा बना दीजिए या फिर पूरा टोटल ब्रह्मांड का भी राजा बना दीजिए, ये वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मुझे स्पिरिचुअल एमांसिपेशन इसको हम बोलते हैं कि लिबरेशन। ये जो लिबरेशन है 5 टाइप का जो लिबरेशन है, वो कोई भी मुझे वो चीज़ का मतलब डिज़ायर नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ कि आपका आपके साथ में कैसे मैं जाकर के ये ट्रांसेंडेंटल सर्विस, लविंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस जो है, भगवान का जो प्रेममयी सेवा हम लोग बोलते हैं, प्रेम भगवान को कैसे प्लेज़र मिले, उसके लिए जो हम लोग सेवा करते हैं, उस सेवा के प्रति ये हमेशा अपना मतलब डिज़ायर रखते थे कि मैं वो चीज़ कैसे करूँ। फिर जाकर के वही छठा स्कंद का 17th चैप्टर का वर्स 28 में फिर लॉर्ड शिवाजी और ये सेम सेम चीज़ फिर सती को बताते हैं, हैं? तो क्या बताते हैं कि माय डियर सती, पर्सन्स हू आर डिवोटेड टू नारायण आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। सबसे भय भय जो है को क्या है? भय क्या है इस दुनिया के सबसे किसी को भय करने के तो भय क्या है? मृत्यु सबसे भयंकर होता है और उससे कोई कुछ ज़्यादा भयंकर और है ही नहीं। लेकिन यहाँ शिव जी खुद सती को बताते हैं इस वर्ष में कि कोई अगर भगवान का लोटस फीट में एंगेज हो जाता है, डिवोटेड भगवान को सेवा में एंगेज हो जाता है, वो किसी को भय नहीं करता। मतलब इसका मतलब है मृत्यु को भी भय नहीं करता। देखिए, ये कितना स्ट्रॉन्ग चीज़ इसको मतलब वहाँ रेफरेंस मिलता है। ये तो शास्त्र जिसे बोलते हैं ना, शास्त्र इज़ द रेफरेंस। हाँ, सिंपली बिकॉज़ दे हैव टेकन द शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ नारायण। भगवान का नारायण का पाद पद्म में उनका मनोनिवेश कर चुके हैं एंड ये देन एनी पोज़ीशन ऑफ द मटेरियलिटी इज़ गुड एज़ अनदर। ये किसी भी स्थिति में उनको रखा जाए, किसी भी योनि में उनको पैदा की जाए, फिर भी उनका जो जो भगवान के नारायण को पादपद्म को पकड़ चुके हैं, तो उनको किधर भी रहेंगे वही स्थिति रहता है, भय नहीं लगता है उनको। भाई कुछ भी हो तो फिर आगे फिर उसी उसका सेम छठवाँ कांटो का जो 8वाँ चैप्टर है और उसका 74 वर्स है। इसमें इंद्र क्या करते हैं कि मादा माता दीति को फिर एड्रेस कर रहे हैं। माय डियर मदर, पर्सन्स हू हैव गिवन अप ऑल काइंड्स ऑफ डिजायर आर सिंपली एंगेज्ड इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड are considered the first class experts in the matter of advancing in the perfectional stage of life. परफेक्शनल स्टेज क्या है कि भगवान का प्रेममयी सेवा में कैसे जा करके गोलक वृंदावन में निरंतर उनका सेवा में एंगेज रहे, इसको बोलते हैं कि परफेक्शनल स्टेज। क्योंकि आत्मा होता है क्या? कृष्ण नित्य दास, भगवान का नित्य दास है तो उनका सेवा करना है। तो ये जा करके हमेशा उसका परफेक्शन कैसे मिलता है? ऐसे इटरनली हमेशा वो कैसे उस स्टेज में रह करके भगवान का सेवा कर सके, तो वो चीज जा करके फिर है। फिर 7th कांटो का जो 6th चैप्टर का वर्स 25 में फिर बताया गया है कि यहाँ फिर क्या है कि जो प्रहलाद महाराज फिर अपना जो दोस्त है उन लोगों को बताते हैं, इफ यू आर ऑलवेज एंगेज्ड इन चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, then always releasing the nectar of the lotus feet of the Lord, then there will be no necessity for एनी ऑफ दीज। कौन सा? ये जो मटेरियल बेनिडिक्शन या फिर जिसको क्या बोलते हैं कि इंक्लूडिंग इसका जो जो मैं हम लोग जो पायस एक्टिविटी किया उसका जो रिजल्ट उसका जो फल हमको मिले उस चीज की भी आशा नहीं रहता है। और ये जितना भी तपस्या का फल
या फिर लिबरेशन, ये भी रेफरेंस का जो लिबरेशन का हेतु ये इधर भी बताया गया है कि इसको तुच्छ मानते हैं कि लिबरेशन फ्रॉम द मटेरियल बॉन्डेज, मटेरियल बॉन्डेज से जो लिबरेशन मुक्ति जिसको मिल जाता है उसको तो परफेक्शन बोलते हैं। लेकिन जो एंगेज हो जाते हैं भगवान का नाम का जो चैंटिंग करने हेतु, हाँ, उनका जब वो रट लगाते हैं, तो उसमें इतना खुशी आनंद का प्राप्त होता है, रिलीजिंग द नेक्टर ऑफ द लोटस पिट, उसमें इतना मतलब अमृत प्राप्त होता है, तो वो फिर ये सारे चीज़ जो जितना कर्म का फल है या फिर मटेरियल जो बेनेडिक्शन है या फिर जो लिबरेशन है, उसका बंडेज से वो भी छुटकारा मिल जाता है। मतलब उसके ऊपर में चले जाते हैं। फिर जाकर के सर उसी मतलब 7वाँ स्कंद का जो 8th चैप्टर का फिर 42वां जो वर्ष है, उसमें नृसिंह जो है ये फिर बताते हैं जाकर के जो नृसिंह डेमिगॉड्स आर ऑफरिंग, डेमिगॉड्स क्या कर रहे हैं जब जाकर के प्रहलाद का जब ऊपर में अत्याचार हुआ था हिरण्यकशिपु का, भगवान खुद स्तंभ से निकल के जब उनको बंद किए, फिर जाकर के ये जो सारी देवता वे वहाँ जाकर के फिर वो देख रहे थे जाकर के स्वर्ग में आकर के फिर इधर देख रहे थे कि क्या हो रहा है, भगवान का लीला देख रहे थे, तो उन्होंने प्रेयर किया है। हाँ, तो क्योंकि उन उन हिरण्यकशिपु स्वर्ग में जाकर के फिर सबको फिर अटैक करके इसको निकाल दिए थे। तो वो बोल रहे हैं कि यू हैव सेव्ड अस फ्रॉम टेरिबल फियर्स। हम जो टेरि जो 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 राक्षस का जो उपद्रव है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना पावरफुल होता है, तो सब हाहाकार मच चुका था, ये देवताओं के साथ। तो वो लोग प्रेयर करते हैं कि तो ये आपने हम लोगों को रक्षा कर लिए हैं और आप ही ये ओनर होते हैं एवरीथिंग का। ईश्वर का मत जितना भी जो लोग है, आप उसी का मतलब स्वामी है। और ये जो लोग आप जो आपका जो ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस प्रेममयी सेवा में जो एंगेज हो जाते हैं, तब ये क्या करते हैं कि ऑल द opulences which take away from us by the demons are काउंटेड एज नथिंग। ये जो ऑपुलेंस को आधार करके असुर लोग आकर के हमको अटैक करके सारे चीज लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है बोल के, तो असुर लोग आकर के हमसे छीन के लेने हैं तो हमको अटैक करके ये इसको अधिकार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग आपका जो प्रेममयी सेवा में एंगेज हो जाते हैं, तो प्रेममयी सेवा क्या है उसको फिर समझने हेतु इस चीज को दिया गया है। इस चीज को ये शास्त्र में पूरा प्रभुपाद पूरा डिटेलिंग किए हैं, उसको मतलब पूरा फुल डिटेल दिए हैं कि इसको फिर वो उनको ये जो ऐश्वर्य है, ये इसको इसको वो जो भक्त लोग होते हैं उनके लिए नथिंग मतलब कुछ नहीं, तुच्छ है। और डिवोटेड डू नॉट केयर इवन फॉर द लिबरेशन, वो वहां भी वही मुक्ति के बारे में ये देवताओं ने फिर भगवान नृसिंह देव को भी प्रे करते हैं, जब बताते हैं व्हाट टू स्पीक ऑफ दिस मटेरियल अपुलेंसेस, जो ये जो अगर लिबरेशन को तुच्छ कर चुके हैं, तो ये मटेरियल अपुलेंसेस जो है, ऐश्वर्य जो है, वास्तुवादी वस्तु भौतिक ऐश्वर्य जो है, उसको उसके उसके बारे में क्या करना है, वो तो जो मुक्ति है उसको तुच्छ कर चुके हैं, तो ये तो बहुत नगण्य है। एंड ये हमेशा क्या करते हैं, डिज़ायर करते हैं कि सिर्फ़ सिर्फ़ आपकी सेवा में एंगेज रहे, क्योंकि यू आर द एन्जॉयर ऑफ एवरीथिंग। आप सारे लोगों का जितना भी ऑपुलेंसेस है, तपस्या, त्याग जिसका है, सारे का तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम जो बताया गया है, तो उस चीज़ का आप ही अधिकारी हो। ने तो एक एग्जाम्पल यहाँ प्रभुपाद बहुत ही आज सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि सारे जो हमारा अंग प्रत्यंग जो है वो क्या करते हैं कि हम लोगों का जो पालन पोषण है तो वो जो खाद्य चाहिए, फूड चाहिए, तो उसको मुहैया करने हैं तो वो एंगेज हो जाते हैं, वो ला करके फिर उसको बनाते हैं, खाद्य बनाते हैं, फिर जा करके इसमें मुंह में डालते हैं, स्टोमक को देते हैं। तो इसीलिए जो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये
जो हमारा जो बॉडी का सारे अंग है, वो परिपुष्ट हो जाते हैं, वो उसका बेनिफिट उसको मिलता है। वैसे ही हम अगर पार्ट एंड पार्सल है आपका, तो हम अगर आपका प्रेम आपको कैसे अच्छा लगेगा, आपको क्या मतलब खुशी मिलेगा, तो उस चीज़ में हम अगर एंगेज रहते हैं, तो हम ही भी खुशी रहेंगे ना। यहाँ एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे कि हमारा हाथ, पैर, आँख, कान, नाक जितना भी अंग-प्रत्यंग और जितना भी इंद्रियाँ हैं, वो सब एंगेज करके हम जब बॉडी को खुद को बचाने हेतु हम खाद्य मुहैया करने हेतु एंगेज रह जाते हैं। काम करते हैं, पैसा लाते हैं, जाकर के बाज़ार से वेजिटेबल और चावल, दाल जो भी है वो सब लाते हैं। फिर उसी को फिर अपना हाथ-पैर ब्रेन और जो भी है, आँख है, कान है, उसको लगा के फिर बनाते हैं। बना के फिर उसी पेट में डालते हैं, ताकि ये सारे जो अंग-प्रत्यंग जो काम किया, वो भी खुश रहते हैं। वैसे ही हम अगर आपके सेवा में एंगेज रहेंगे, आप अगर खुश रहोगे, स्टोमक अगर खुश रहेगा, तो सारे अंग-प्रत्यंग खुश रहेंगे, वैसे ही हम लोग भी खुश रहेंगे। ये बहुत एक अच्छा एग्ज़ाम्पल प्रभुपाद ने दिया है। फिर 8वाँ कैंटो में तीसरा चैप्टर में इसमें गजेंद्र जो है, वो बोलते हैं कि मैंने आपसे एक ये जो मेरा प्राण बचाने की भीख माँगा था। हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, एक पद्म का फूल लेकर के भगवान को ऑफ़र करके उनसे डिज़ायर किया था कि आप मेरा प्राण रख लो, नहीं तो ये जो क्रोकोडाइल है, वो क्या कर रहा है मुझे मतलब मार देगा। वैसे ही आ लेकिन मैं जानता हूँ कि जो पर्सन्स आपका प्योर डिवोटीज़ हैं, हैं? ये आपका जो पादपद्म को मतलब सेवा करते हुए ये क्या करते हैं कि फ्री फ्रॉम ऑल दिस मटेरियल डिज़ायर। मैं तो डिज़ायर कर रहा हूँ, आप मुझे बचा लो। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि वो हुहु नामक जो पिछला जन्म में था, वो क्या करते ऋषियों का जाकर के पानी में डूब के जाकर के जो पकड़ लेते थे, उसको श्राप मिला हुआ था उसी के हेतु उनको पता है। लेकिन मैं तो उस लेवल में नहीं हूँ। तो मैं वो बोल रहे हैं कि लेकिन मुझे पता है, जो डिवोटीज़ आपका पादप-पद्म को आसरा करते हैं, वो ब ब ब ये क्या करते हैं कि कोई भी मटेरियल डिज़ायर उस उनके अंदर में नहीं रहता है, इंक्लूडिंग ये लिबरेशन। देखिए, सेम चीज़ का रेफरेंस कैसे-कैसे कितना 9th कैंटो में फिर जाएँगे, 4वाँ चैप्टर का वर्स 67 में जाएँगे, तो उसमें क्या कि कौन ये जो दुर्वासा मुनि का रियलाइज़ेशन दुर्वासा मुनि खुद बताते हैं कि टू बी एंड विथ ये जो जितने 5 तरह का जो मुक्ति है, जैसे कि टू बी वन विद द लॉर्ड, जैसे कि सजुज्य बोलते हैं। हम वो मैं मिल जाऊँगा उनके साथ में। सेम प्लैनेट सालोक्य, जो सेम प्लैनेट में रहूँगा, फिर जो उसको बोलते हैं कि सारूप्य मतलब मैं आपके जैसा मतलब बॉडीली फीचर मेरा भी हो जाएगा। और क्या है कि जो ऑपुलेंस जो भगवान का जो ऑपुलेंस है सृष्टि, हाँ, जो ऑपुलेंस है मेरा आपके पास में वही ऑपुलेंस मिले। एंड ये मैं जाकर के फिर सामीप्य जिसको बोलते हैं कि मैं हमेशा हमें का आपका एसोसिएशन में रहूं। ये जो 5 जो मुक्ति है उसका डिजायर नहीं करते हैं। दुर्वासा जैसा मुनि मत भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और नागपत्नी जो है वो भी जाकर के फिर ये जो 10th कैंटो का जो 16वां चैप्टर है उसका 37 वर्स है, उसमें वही चीज़ बताते हैं कि कि डियर लॉर्ड, द डस्ट ऑफ योर लोटस फीट इज वेरी वेरी वंडरफुल एंड एनीवन हु adores the dust of your lotus feet does not care for fig of all other perfectional stages। कोई भी परफेक्शनल स्टेज का कामना उनका मन में नहीं रहता है। परफेक्शन क्या है कि ये लिबरेशन मतलब जो 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 जन्म मृत्यु चक्र से वो निकल चुके हैं, तो उनका जो लिबरेशन है, तो लिबरेशन भी डिजायर नहीं करते हैं। सेम चीज इसको और ये जो 10th कांटो का 87th चैप्टर का वर्स 21 में भी जो श्रुतिज जो है
तो वो भी सेम चीज़ बताते हैं कि ये हे हे परमात्मा आपका जो डिवोटीज़ हैं ये दे आर उन अपना जो घर का जो सुख है डोमेस्टिक कम्फर्ट जो है वो सारे छोड़ के क्या कि मतलब एसोसिएट विद द लिबरेटेड आचार्य जो जो आचार्य हैं उस धारा में उनके साथ में एंगेज रह करके ये क्या करते हैं कि आपका जो प्रेममयी सेवा है उसमें पूरा एंगेज हो जाते हैं एंड वो 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 केयर ही नहीं करते हैं सो कॉल्ड लिबरेशन इसको लिबरेशन में इधर शास्त्र में लिखा गया है कि इसमें सो कॉल्ड लिबरेशन लिबरेशन का अति तुच्छ मुख्य लघुदाकृत का मतलब यही है जो मुख्य है उसको लघु बना चुके हैं तो मतलब उसके ऊपर में क्या है कि भगवान का प्रेममयी सेवा में जो रा करके जो आनंद का अनुभूति होता है उस लेवल में वो लोग जा चुके हैं। कोशिश करते हैं कि तो जो है उसका भी 20th चैप्टर और 34 वर्स में फिर उद्धव को फिर भगवान वही चीज़ बताते हैं। मेरा जो डिवोटीज़ है ना, ये मेरा पाद पद्म का पूरा शरण में आ चुके हैं और इस स्टेडफास्ट डिवोशनल सर्विस दैट दे हैव नो अदर डिज़ायर उसके मेरा पादम पद्म को छोड़ के उनका कोई डिज़ायर और है नहीं। ये मुक्ति मुक्ति ये जो है, ये सारे चीज़ का डिज़ायर है ही नहीं। भगवान खुद बोलते माय डियर उद्धव ए पर्सन कंप्लीटली ऑब्जर्व इन माय थॉट्स एंड एक्टिविटीज डज नॉट एस्पायर फॉर इवन ऑक्युपाई द पोस्ट ऑफ ब्रह्मा उनका सत्यलोक का जो ब्रह्मलोक का अगर राजा बना दी जाए तो वो भी डिजायर नहीं करते नॉर द पोस्ट ऑफ इंद्र इंद्र का पद भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और क्या करते हैं जो जो ये जो अष्टांग जोगी जो परफेक्शन करते हैं अल्टीमेटली लिबरेशन के लिए उसका भी आशा नहीं कर भगवान यहाँ खुद इस मतलब 10th कैंटो में ये श्लोक जो 20th चैप्टर का जो 34 श्लोक में भगवान खुद वही चीज बता रहे हैं और जो यहाँ फिर दामोदर का लीला भी भगवान जो है का कैसे हुआ था इसका इधर थोड़ा-सा वर्णन है जैसे कि ये जो कुबेर का जो पुत्र है नल-कुबेर और मणिग्रीव वो तो स्वर्गलोकवासी हैं। तो वो क्या कर रहे थे ज जाकर के जमुना में मद्यपान करके उलग्न होकर के उलग्न युवतियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो उस टाइम में वो क्या हुआ कि नारद मुनि जा रहे थे ले तो न ये मद्यपान करके इतना उन्मत्त हो गए थे, उनको कुछ ख़्याल ही नहीं आया। लेकिन उनको श्राप मिला कि नारद मुनि से श्राप मिला कि आप दोनों ऐसे मतलब घृण्य अवस्था में जो से आकर के आप इतना इतना हिताहित ज्ञान आपका चला गया ब्रह्म देव मतलब देवर्षि जा रहे हैं, फिर भी आपको ख़्याल नहीं आया। आप वैसे ही सबके जो युवतियाँ थे, वो उन्होंने अपना शरीर को कपड़े में ढाँक लिया, लेकिन आप लोग मद्यपान करके इस अवस्था में है, तो आपको पता ही नहीं चला कि आप इसको हम लोगों को असम्मान करने हेतु आप इस अवस्था में हमारे सामने है। तो उनको शाप मिला कि आप जाकर वृक्ष बन जाओ। तो उनको जो मिला था, तो उन्होंने फिर जाकर के अपना भूल उनको समझ में आया, फिर जाकर के उन गिड़गिड़ाए उनके पाद में जाकर के गिर के फिर नारद ने बोले कि जी कि जब आप अब अर्जुन ट्री जो है वो बन जाओ, हैं? कहाँ हो गए? आप नंद महाराज के आंगन में आप 2 अर्जुन ट्री बन जाएँगे और जिस टाइम में भगवान वहाँ अपीयर होंगे, भगवान आकर के खुद आपको डिलीवर कर पाएँगे। तो नारद मुनि का ये जो बेनेडिक्शन था, ये फिर इनडायरेक्टली ये क्या हुआ कि भगवान के सानिध्य में वो आ गए। कैसे? कि जब माता यशोदा क्या कर रहे थे कि जो सुरभि गाय है, उनका दूध जो है वो भगवान कृष्ण को पिलाने हेतु उसी से दही, माखन सब बनाते थे। तो उसको जाकर के फिर वो उबालने के लिए रख दिए चूल्हे के ऊपर में, फिर जाकर के जो दही था, दधी भांड में जाकर के वो फिर अपना ये लगा के फिर
जो भगवान कान्हा को लेकर के गोदी में लेकर के स्तन्यपान कराते हुए उन्हीं का गीत, उन्हीं के स्मरण में जो अच्छा गीत है, तो गाते हुए वो दधी भांड में वो दधी मंथन कर रहे थे। तो लेकिन देखे कि जो वो चूल्हा के ऊपर में जो दूध रख दिया था, तो वो उबल के फिर नीचे गिर रहा था, तो उसको जा कर के फिर देखे कि अरे वो मतलब उबल के फिर नीचे आ गया है। तो ये क्या करके कान्हा को गोदी से निकाल के फिर नीचे रख दिए और जाकर के दूध जो गिर जाएगा ना, तो इसको जाकर के संभाल के फिर आने के बाद में देखते हैं कि ये कान्हा पूरा गुस्सा होकर के अब मेरे को उसको कितना सुख मिलता है कि खुद ही का नाम में अपना माता गाना गा रही है, उन्हीं को स्तन्यपान करा रही है, दधि मंथन कर रही है। कितना सुंदर, कितना मतलब मनमोहक जो उनका जो लीला चल रहा था, तो खुशी मिल रहा था, उसमें विघ्न आ गया, तो गुस्सा होकर के दधि भांड को उसी का जो डंडा होता है, तो उसमें टोक के मार के नष्ट कर दिया। तो फिर ये दामोदर लीला हुआ था, तो जाकर के फिर माताओं ने ये माता क्या किए, इनको देखे कि बहुत ही नटखट है, इसे इतना नष्ट-भ्रष्ट करता है, तो जाकर के फिर उसको बाँधने की कोशिश किया। उनको जो दामोदर लीला है, उसी चीज़ का फिर यहाँ वर्णन दिया गया है कि जब बाँध दिए थे, वो जाकर के देखे कि वो कहीं नहीं डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, तो उसको बाँध के फिर अपना जाकर दधि मंथन करने लगे। तो ये जाकर के ये जो जामड़ा अर्जुन जो नंद महाराज के 2 पेड़ होकर के नलकूबर और मणिग्रीव थे, उसी के बीच में वो जो उत्कल था ना, उसमें तो बाँध दिए थे। तो वो जाकर के फिर उसमें फँस गए। जाकर के वो दोनों जो पेड़ थे, तो उनके अंदर में वो खुद पास कर गए, लेकिन उत्कल तो इतना बड़ा है, वो नहीं जा पाया। तो जाकर भगवान जो पुल करके आगे फिर खींचने की कोशिश किया, तो भगवान का खींचना जो पावर है, वो थोड़ा ना वो जो 2 पेड़ है वो रुक पाएँगे। तो जाकर के वो फिर वहाँ उखड़ के गिर गए और वहाँ से नलकूबर और मणिग्रीव फिर जाकर के फिर वहाँ निकले और जाकर के भगवान को प्रणाम करके फिर उनका पाद पद्म में मनोनिवेश करने हेतु फिर उनको मतलब प्रेयर किए। तो वो चीज़ भी इधर बताया गया। ये जो लीला है, ये अत्यंत अमृत जैसा होता है। इस लीला को अगर कोई सुनेगा, तो उसको लगेगा कि ये मतलब चलता ही रहे, इसीलिए। हैं और इसके आगे फिर ये जो परीक्षित महाराज भी सुखदेव मुनि से यही जिज्ञासा करते हैं, जो 6th कैंटो का 14th चैप्टर का 5वां वर्स का बारे में बताया गया है कि आई हैव हर्ड that even the great persons who have undergone severe austerities and who have liberated with the full knowledge must strive to become the devotees of the Lord, and it is understood that such persons are very, very rare and almost never to be seen. ये जो वृतासुर जो है उसका जो उपाख्यान है, तो उसमें भी ये जानने को मिलता है कि इतना नीचे गिरा हुआ इंसान भगवान को पाद पद्म के ऊपर में एक बार मनोनिवेश कर गया, तो वो किस लेवल तक चला गया, हैं? तो वे मतलब इतना 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 हाई लेवल में चला गया कि वो जाकर के फिर भगवान का ये पूरा मतलब पादुपद्म में मनोनिवेश करके वो बोले कि आप मुझे किसी किसी भी जन्म दे दीजिए, किधर भी नीचे योनि में दे दीजिए, लेकिन हमेशा आप पादुपद्म में कैसे मेरा मतलब मन निवेश रहे, तो उसका मुझे वही वही मुझे मेरा ही डिज़ायर है और कुछ नहीं है। हाँ, फिर जाकर के फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर वर्स 10 में ये जो आत्माराम वर्स में भी वही चीज़ है। हाँ, he is irresistibly attracted by the desire to hear and understand the pastime of the Lord. Otherwise, how could the liberation persons know as Atma Ramas be attracted by such pastime? तो भगवान का जो लीला होता है, वो इतना इतना सुमधुर होता है, इतना अमृतदायी होता है। इसमें भी यही चीज़ बताया गया कि ये जो सयुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सृष्टि और सामीप्य, ये जो 5 टाइप का लिबरेशन है, उसका डिज़ायर मन में नहीं रहता है। और ये जो आउट ऑफ मेनी मेनी काइंड्स ऑफ द डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, one who is attracted
towards the original form of the Lord Krishna uh, in the Vrindavan is considered to be the foremost first class devotee. Such a devotee never attracted by the opulences of Vaikuntha. तो जो फर्स्ट क्लास डिवोटी होते हैं तो वो क्या करते हैं, भगवान का जो वृंदावन में ये यहाँ गोकुल है और उधर उधर है अपना लोग जो है वो गोलक वृंदावन, ये दोनों को तुलना किया गया है। तो इधर मैरिजेस होते थे लेकिन वहां मैरिजेस नहीं है। बाकी सारे छोड़ के भगवान का जितना भी लीला है इधर भी है उधर भी है। लेकिन जो उनके भगवान का सबसे मतलब टॉप लेवल का जो डिवोटीज है वो उधर नहीं जाने की मतलब वो उस नहीं, वो हमेशा यहाँ जो गोकुल में भगवान का जो लीला है उसमें वृंदावन में रह करके भगवान का जो गोकुल में जो लीला हुआ था उसी का आस्वादन कंक्लूड करना चाहिए। इसीलिए तो जो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, वो जाकर के वृंदावन में रहते थे। हैं, ये क्या क्यों वृंदावन में रहते थे? क्योंकि भगवान का लीला जो गोकुल में हुआ था, वृंदावन में हुआ था, ये इसीलिए जाकर के उसी के प्रति अट्रैक्टेड होते। वो तो शुद्ध सत्व स्टेज में थे, तो वो लोगों का ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसा लेबल जो तो मतलब हाँ, तो सड़क गोस्वामी टॉप में है तो सबको पता है कि इनका इनका डिजायर क्या था, भगवान का जो रूप गुण लीला श्रवण करने हेतु, उस भूमि में रहने हेतु, उनका जो आस्वादन करने हेतु कितना एंगेज थे। तो ये इसमें पता चलता है कि ये जो चौथवा चैप्टर है इसमें पूरा ये जो डिवोशनल सर्विस सरपासेस ऑल लिबरेशन, जो मुक्ति कामना करते हैं, ये जो 5 टाइप का मुक्ति, लोग बोलते हैं कि हाँ, मुक्ति मिल गया तो सब हो गया, जन्म मृत्यु चक्र से निकल गया। जन्म मृत्यु चक्र तो निकल गया, लेकिन फिर इनका तो अस्तित्व है ना, आत्मा का अस्तित्व है, जन्म तो नहीं होगा कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और ये जो त्रिताप है, जो आध्यात्मिक आधिभौतिक और जो अधिदैविक, ये जो दुख का तो प्राप्ति नहीं होगा, लेकिन सुख की प्राप्ति, जिसको आनंद का प्राप्ति है, वो नहीं हो पाएगा। वो होने के लिए हमेशा भगवान का प्रेममयी सेवा में एंगेज रहना है। एंगेज रहने से ही कनेक्टेड रहेंगे भगवान के साथ में, ताकि वो जाकर के फिर ये भगवान जो का जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, फिर जो जो साधारणता विशेष आत्मा जो है, जो आनंद का जो सांद्रता है, उसका डेप्थ में जाकर के फिर डुबकी लगा पाएंगे, उसका कोशिश रहेगा। और वो सबसे ऊपर नंबर है जो यशोदा मैया जब जाकर के यहाँ कान्हा को खुद में गोदी में लेकर के उनको स्तनपान कराते हुए, उन्हीं का गीत गाते हुए जो दधि मंथन कर रहे थे, उन्हीं का स्मरण में फिर सुरभि का माखन निकलेगा और मेरा बेटा खाएगा, तो वो चीज जो है, वो सेवा जो है, वो कैसा है। इसीलिए जो जब तीसरा चैप्टर में हम लोग जो मतलब डिस्कस किए कि उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी, और उससे पहले जो सेकंड चैप्टर में हम लोग डिस्कस किया, तो उसमें हम लोग जान सकते हैं कि ये जो डिवोशनल सर्विस है उसमें एंगेज रहने हेतु कैसे हम लोग ये जो वैधि साधना भक्ति जिसको बताया गया है, वैधि साधना भक्ति प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम उसका प्रैक्टिस नहीं सफिशिएंटली बनेगा, तब जाकर के हम वो चीज इंस्टेंटेनियसली नहीं हो पाएगा। है कोई कोई जैसे कि एक भक्त मुझे दूसरा ग्रुप में कल बता रहे थे कि उनका जिस जिस टाइम में भी उनका सोना है 3:30 में उसका नींद टूटता है और वो 4 मतलब उठ के फिर वो अपना काम फिनिश करके 4:15 में 1 मिनट भी इधर-उधर नहीं होता है, वो जाकर के मंगल आरती में गए। ये जो सेवा है, भगवान का जो प्रेममयी सेवा है, उनके लिए चैंटिंग करना, उनका मंगल आरती करना, फिर उन्हीं के बारे में सुनना, ये जो प्रैक्टिस है उसको बना के रखना है, ताकि जाकर के ये जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस होते 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 वो जाकर के फिर हमारा हार्ट में इतना एम्बेडेड हो जाए, अस्थि मज्जागत इतना हो जाए कि जाकर के हमको और कोई मतलब हमको ना अलार्म की जरूरत है, ना कोई बोलने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली जिसको बोलते हैं इंस्टंटेनियस, जिसको बोलते हैं मतलब रागानुगो भक्ति जो है उस लेवल में जाना है, ताकि ऑटोमेटिकली हमारा अंदर में वो चीज है, लेकिन वो ढक चुका है, उसको उसको रिवील करने हेतु ये जो वैदिक भक्ति जो है, जो स्पिरिचुअल मास्टर का डायरेक्शन में रह करके ये जो वैदिक भक्ति है उसको आचरण करना है। सॉरी, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले